रुद्राज के जाने के बाद अभिमान ने नायरा को घूरा और बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम क्यों गई नैना के पास? तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो क्यों जाती हो उसके पास? उसकी बातें सुनकर नायरा भी उसे घूर रही थी और अब गुस्से से वहाँ से चला गया। तो नायरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, क्या करूं, आदत से मजबूर हूँ मैं भी। तुम्हारी नकचड़ी बेटी को जब तक गुस्सा ना दिला दूं मुझे ठंडक नहीं मिलती। और रही बात की रुद्राज से शादी की, तो ये शादी तो होकर रहेगी। जो तुम्हारी उस चिड़िया को रुद्राज के जाल में रहना पड़ेगा, तो उसे फड़फड़ाते हुए देख मुझे बहुत मजा आएगा। नैना गुस्से में थी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा और रोने लगी, क्योंकि उसका हाथ अभी भी लाल था और कब रोते रोते उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह उसका फ़ोन बजा तो वह उठी। उसने अपने फ़ोन पर देखा, जहाँ पर पीहू का नाम फ्लैश हो रहा था। नींद में ही उसने फ़ोन उठाया, लेकिन सामने से कही गई बात सुनकर उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। पीहू उसे अक्षत के बारे में बता रही थी। अक्षत उससे मिलना चाहता था। अक्षत नैना के साथ ही कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसका सीनियर था। नैना को उस पर क्रश था और आज जब पीहू ने बताया कि अक्षत खुद उससे मिलना चाहता है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो जल्दी से बेड पर से उठी और तैयार होने लगी, क्योंकि अक्षत ने उसे 12 बजे कैफ़े कॉफ़ी डे में बुलाया था। वो अभी अपने कमरे के बाहर निकलने ही वाली थी कि अभिमान उसके कमरे के अंदर आया और उसे देखते हुए बोला, तुम कहीं जा रही हो क्या प्रिंसेस? प्लीज़ डैड, मुझे प्रिंसेस कहना बंद कीजिए, क्योंकि अब मुझे आपका प्यार सिर्फ एक दिखावा लगता है और मुझे दिखावटी चीज़ों से बहुत नफरत है। और रही बात मेरे कहीं जाने की, तो मुझे नहीं लगता आपको ये जानने की ज़रूरत है। आप अपनी वाइफ मिसेस शर्मा पर ध्यान दीजिए, कहकर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। उसने कैब बुक करवा रखी थी। कैब में बैठकर वो कॉफ़ी डे के लिए निकल गई। उसके शर्मा हाउस से निकलते ही 2 गाड़ियां उसके पीछे पीछे चल दीं, एक में बॉडीगार्ड तो एक में अतुल्य मेहरा। गाड़ी स्टार्ट होते ही उसने रुद्राज को फ़ोन लगाया, जो इस वक्त अपने ऑफिस के लिए अपने घर में निकल रहा था। दरवाजे पर खड़ी एक औरत ने उसे रोका तो उसने उसे घूर कर देखा, जिससे वो औरत जल्दी से चुप हो गई। उसे नज़रअंदाज करके रुद्राज बाहर निकला और गाड़ी में बैठते हुए फ़ोन रिसीव किया। अतुल्य ने उसे बताया कि नैना अभी अभी घर से बाहर निकली है। रुद्राज ने फिलहाल उसे सिर्फ नैना को फॉलो करने के लिए कहा। अगर कोई इशू भी हो तो वो पहले उसे ही कनेक्ट करेगा। लेकिन जैसे उसने नैना की कैब कॉफ़ी डे के बाहर रुकती हुई देखी, तो उसने एक बार फिर से रुद्राज को फ़ोन किया और फिर अंदर के भी नज़ारे के बारे में बताया, जहां नैना अक्षत के सामने बैठी थी और दोनों एक दूसरे को काफ़ी मुस्कुराते हुए देख रहे थे। अभी अभी उन दोनों एक दूसरे के साथ अपना नंबर एक्सचेंज किया था। इतना जानकर रुद्राज का चेहरा गुस्से से भर चुका था। उसने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी वापस घुमाने के लिए कहा। इस वक्त उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेसलेसनेस था। उसकी सांसें गहरी हो चुकी थीं। अक्षत नैना के सामने घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथों में एक छोटी सी डिब्बी थी। उसे देखते हुए नैना मुस्कुरा रही थी। अक्षत ने उस छोटी सी डिब्बी में से एक गोल्ड की रिंग निकाली और फिर उसे पहनाने के लिए नैना से उसका हाथ मांगा, तो मुस्कुराते हुए नैना ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन इससे पहले ही उसने अपनी रिंग फिंगर में एक रिंग पहनी हुई थी। उसने उसे निकालने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो रिंग निकली ही नहीं। ये वही रिंग थी जो रुद्राज ने 2 दिन पहले उसे गिफ्ट की थी। उसने नैना से अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा,
तो नैना अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अक्षत उसके हाथ को छूता उससे पहले ही बाहर से एक जोर से आवाज़ आई, जैसे कोई ब्लास्ट हुआ हो। नैना एकदम से डर कर सहम गई और अक्षत के हाथों में भी वो रिंग नीचे गिर गई। दोनों ही दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जहाँ से कुछ धुआं जैसा नजर आ रहा था। शायद काफ़ी नज़दीकी कोई ब्लास्ट हुआ था। अक्षत ने अपने हाथों में गिरी रिंग ढूंढने के लिए नज़रें नीचे की, लेकिन उसे वो रिंग कहीं भी दिखाई नहीं दी। नैना का चेहरा पूरी तरह से उतर गया था, लेकिन फिर अक्षत मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठा और बोला, सॉरी बेबी गर्ल, शायद आज ये प्रपोज अधूरा रह गया, बट डोंट वरी, बहुत जल्द तुम्हें एक और सरप्राइज मिलेगा। अभी तो बात कर ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन बजते ही उसका चेहरा परेशानी से भर गया, क्योंकि उसके डैड का फ़ोन था और वो उसे जल्द से जल्द अपने पास बुला रहे थे। उनकी घबराई हुई आवाज़ सुनकर अच्छा जल्दी से बाहर के लिए निकल गया, तो नैना बस उसे देखती रह गई। लेकिन फिर भी वो बिल काउंटर के पास गई और बिल पे करने लगी, तो काउंटर पर बैठे लड़के ने मना कर दिया, ये बोलकर कि पेमेंट पहले ही हो चुकी है। उसे याद था कि अक्षत ने पेमेंट तो की ही नहीं थी, क्योंकि वो पेमेंट करने के लिए उठा ही नहीं था। कंफ्यूज सी होती हुई वो अक्षत को फ़ोन करने का सोचते हुए बाहर की तरफ आए, लेकिन अभी वो बाहर निकल ही रही थी कि एक शख्स की उसके साथ उसकी टक्कर हो गई और उसका फ़ोन नीचे गिर गया। उस शख्स ने अगले ही पल उसके फ़ोन पर अपना पैर रख दिया और उसे जोर से दबा दिया, तो नैना गुस्से से चिल्लाई। उस शख्स ने सॉरी कहा और फिर आगे बढ़ गया, तो नैना एकदम हैरानी से उसे देखती ही रह गई। उसका फ़ोन पूरी तरह से टूट चुका था। अपने टूटे हुए फ़ोन को देखकर उसे अब तो रोना ही आ रहा था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे जो नया फ़ोन ले सके, और अक्षत का नंबर, अब तो उसका नंबर दोबारा कैसे लेगी। उसे उस आदमी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अभी बाहर निकली कि एक शख्स फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया, जिससे उसकी टक्कर होते होते रह गई। लेकिन उसने जब नज़रें उठाकर सामने की तरफ देखा तो एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि सामने और कोई नहीं, रुद्राज खड़ा था। उसे देखकर वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप यहाँ? हाँ मैं, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? रुद्राज ने एकदम एक्सप्रेशन होकर कहा। नैना हिचकिचाते हुई बोली, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, बस ये कैफ़े आपके हिसाब से नहीं है। तो नैना ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो कैफ़े काफ़ी छोटा था और रुद्राज जैसे इंसान के लिए आना सच में ताज्जुब की बात थी। उसकी बात सुनकर रुद्राज मुस्कुराया, बोला, ज़रूरी नहीं है मैं हर बार लग्जरी होटल्स में जाऊं, कई बार ऐसे कैफ़े में भी कॉफ़ी पीना मुझे अच्छा लगता है। वैसे तुम यहीं पर हो तो क्या हम दोनों कॉफ़ी पी सकते हैं? नैना का मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था। उसका कॉफ़ी पीने का तो मन छोड़ो, फिलहाल गुस्से से तो वो पागल ही हो रही थी। लेकिन रुद्राज के सामने तो वो अपना गुस्सा भी तो नहीं दिखा सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए उसे बेमन से ही हाँ बोला और उसके साथ अंदर आ गई। तो उसे देखते हुए रुद्राज मुस्कुराया और मन ही मन बोला, मुझे अपना दीवाना बनाकर तुम किसी और की दीवानगी कैसे हो सकती हो माय लिटिल गर्ल। सिर्फ तुम्हारे दिल पर ही नहीं, तुम्हारे जिस्म पर भी मेरा पूरा हक है, और तुम किसी और की रिंग अपने हाथों में कैसे पहन सकती हो। बहुत बड़ी गलती की है तुमने आज, जिसकी पनिशमेंट तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी माय लिटिल गर्ल। मन ही मन कहते हुए उसका चेहरा एक बार फिर से एक्सप्रेशनलेस हो चुका था। नैना रुद्राज के सामने बैठी थी, अपनी कॉफ़ी पी रही थी और रुद्राज की नज़रें उसके चेहरे पर लगातार बनी हुई थी। नैना उसकी नज़रें खुद पर महसूस कर सकती थी और उसकी नज़रों को इतना ज़्यादा गहरा खुद पर पाकर
वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी महसूस कर रही थी, लेकिन रुद्राक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम गंभीर थे। वह अपनी पलकें तक नहीं झपका रहा था। अब तो उसे देखते हुए बोली, तुम्हारा कोई फेवरेट बेटिंग डेस्टिनेशन है क्या? उसके सवाल से नैना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अचानक से ही वेडिंग डेस्टिनेशन का सवाल सुनकर वो तो हैरान ही हो गई। वो बोली, हाँ लेकिन आपको क्यों जानना है? रुद्राक्ष हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। फिलहाल तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ, मुझे गोवा बहुत पसंद है। मैं तो चाहती हूँ कि जब भी मेरी शादी हो तो एक डेस्टिनेशन वेडिंग हो, और उसके लिए मुझे गोवा बहुत पसंद है। नाना की आंखों में चमक लिए बोली, और फिर रुद्राक्ष ने पूछा तो नैना झट से बोली, सभ्य सांची। ऐसे ही एक एक कर रुद्राक्ष ने उससे कई सारे सवाल पूछे, और नैना ने भी चहकते हुए उसके सारे सवाल का जवाब देती रही। खत्म हो गई आप? रुद्राक्ष ने अचानक से कहा तो नैना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रुद्राक्ष मुस्कुराते हुए उसके हाथों से कॉफ़ी का कप लेकर बोला, ख़त्म हो गई कॉफ़ी? नैना झेंप गई। वो अपनी जगह से उठी और बोली, अब चलूँ मैं? बाहर गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। रुद्राक्ष ने किसी बिना एक्सप्रेशन के साथ कहा तो नैना अपना पर्स उठाकर बाहर की तरफ चली गई। रुद्राक्ष उसे जाते हुए देखकर बोला, बहुत ही सिंपल सी चॉइस है तुम्हारी माय लिटिल गर्ल, पर डोंट वरी, जब तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी चॉइस और तुम्हारा स्टैंडर्ड दोनों अप हो जाएंगे। फिलहाल के लिए सब्यसाची, बिंग से कहते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया और उस कप की तरफ देखने लगा जहां नैना के होठों से लिपस्टिक छप चुकी थी। उसने उसके होठों की जगह पर अपने होठ रखे और फिर कुछ पल बाद अपने होठों को हटाकर उस कप की तरफ देखते हुए बोला, बहुत जल्द इस कॉफ़ी की जगह अपने लबों में तुम्हारे लबों को पीऊँगा मैं। अच्छा, तब अपने डैड के पास पहुँच चुका था। अभी भी वो ऑफिस में थे और एक मेडिकल टीम उनका चेकअप कर रही थी। उन्हें मिनी हार्ट अटैक आया था। अभी कुछ देर पहले ही उनके पास एक मेल आई थी कि रुद्राक्ष सिंघानिया ने उनके सभी शेयर को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से उनका पूरा बिजनेस चौपट हो चुका है। घर पहुंची तो अभिमान उसका इंतजार करता हुआ मिला। उसके कमरे में जाने से पहले ही अभिमान उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी डैड, नैना ने नज़रअंदाज करते हुए कहा। अभिमान अब गुस्से में आ गया था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ बोला, लेकिन मुझे करनी है और तुम्हें भी मेरी बात सुननी ही होगी, वरना वरना क्या डैड? मुझे मारेंगे आप, जैसे मेरी मॉम को मार दिया? नैना चीखते हुए बोली तो अभिमान ने उस पर अपना हाथ उठा दिया। उसका हाथ का निशान नैना के गाल पर छप चुका था। उसकी पांचों उंगलियां उसके गाल पर साफ दिखाई दे रही थीं और अभिमान अभी भी गुस्से से कांपता हुआ उसे देख रहा था और नैना रोते हुए उसे देख रही थी। उसी वक्त नायरा वहां पर आ गई और नैना की तरफ देखते हुए बोली, बदतमीजी करना तो कोई तुमसे सीखे। नैना अभी भी आंखों में आंसू लिए अभिमान की तरफ ही देख रही थी, लेकिन अब नायरा की तरफ देखकर और उसकी बातें सुनकर एक बार फिर से उसका चेहरा गुस्से से भर गया और वह चिल्लाते हुए बोली, और किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना तो कोई आपसे सीखे। नैना, अभिमान एक बार फिर से गुस्से से गरजा। एक बार फिर से उसका हाथ हवा में ही था और उसकी अंगारों की तरह दहकती हुई आंखें नैना पर टिकी हुई थीं। नैना मुस्कुराई और भर्राए हुए गालों से बोली, डैड, आपने प्रूव कर दिया कि आप सच में सिर्फ और सिर्फ इस औरत से प्यार करते हैं। एक बार पहले आपने इनके लिए मेरी मॉम को मार दिया और अब शायद इनका निशाना मैं हूँ, पर मैं ऐसा नहीं होने दूँगी।
आई हेट यू कहते हुए वो एक बार फिर से घर के बाहर की तरफ दौड़ गई। तो उसे देखते हुए अभिमान ने अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया और वहीं नायरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। नैना रोते हुए ही घर के बाहर आई और पैदल पैदल चलने लगी। इस वक्त उसे कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, और ना ही उसके पास अपना फ़ोन था और ना ही पैसे, क्योंकि भले ही अभिमान जितना मर्जी टॉप बिजनेस हो, लेकिन वो नैना को खर्चे के लिए बहुत कम देता था। ये यूँ कह लो कि बिल्कुल ना के बराबर देता था, क्योंकि नायरा उसे कुछ देने ही नहीं देती थी। पैदल चलते हुए वो काफ़ी दूर तक निकल चुकी थी। अब उसके पैर भी दर्द होने लगे थे। इस वक्त वो एक बीच के पास थी। वो वहीं पर आई और एक पत्थर से लगकर बैठ गई और सामने पानी को लहरों को देखने लगी। जितना वो सामने की तरफ देख रही थी, उतना ही उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए बोली, आई मिस यू मॉम। आप क्यों चली गई मुझे छोड़कर? और अगर जाना ही था तो मुझे भी साथ लेकर जाती। लिटिल गर्ल्स। एक आवाज़ सुनकर उसने बड़ी ही हैरानी से पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां रुद्राज खड़ा था। रुद्राज को अपने सामने खड़ा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। रुद्राज का चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था। उसे देखते हुए नैना ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। वो नहीं चाहती थी कि रुद्राज उसे रोते हुए देखे। रुद्राज उसके पास आया और उसके चेहरे को बड़े ही गौर से देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो लिटिल गर्ल? ओ मैं बस। नैना को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वहीं रुद्राज का दिमाग तो उसके चेहरे पर छपी हुई उंगलियों के निशान को देख ही खराब हो चुका था। वो उसके और भी ज़्यादा करीब आया और उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोला, तुम कुछ परेशान लग रही हो लिटिल गर्ल, सब ठीक तो है ना? अगर वो अभी बोल ही रहा था कि अचानक ही नैना उसके सीने से लग गई और उसकी पीठ पर अपने हाथ रखते हुए रोने लगी। उसको अचानक उसके सीने से लग जाने से रुद्राज एकदम से हैरान रह गया। उसके हाथ हवा में ही थे। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ चुकी थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन थी। मुझे मॉम की बहुत याद आ रही है। आई एम मिसिंग हर। नैना रोते हुए बोली। उसने नैना को खुद से हल्का सा अलग किया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, डोंट कैरी लिटिल गर्ल्स। उसके चुप करवाने से नैना चुप हो रही थी, पर रुद्राज के जबड़े तो गुस्से में कसे हुए थे। वो मन ही मन बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लिटिल गर्ल्स पर हाथ उठाने की मिस्टर अभिमान शर्मा? नाउ यू आर गॉन। उसने नैना का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। नैना हैरानी से उसे देखती रह गई। अब उसे एक अलग बेचैनी हो रही थी। ना जाने कैसे वो रोते हुए उसके सीने से लग गई। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो रुद्राज की तरफ देखती हुई बोली, मैं खुद चली जाऊंगी रुद्राज, आप रहने दीजिए। रुद्राज ने उसके ओंठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, तुम मेरे साथ चलोगी लिटिल गर्ल, और अब तुम अपने घर नहीं मेरे साथ रहोगी, सिंघानिया मेंशन में रहोगी। उसकी बात सुनकर नैना अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखती रह गई। फिर वह जल्दी से बोली, पर मैं आपके घर कैसे रह सकती हूँ रुद्राज? मेरा मतलब है मैं आपके घर कभी नहीं गई ना, और फिर मेरा मूड ऑफ था इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, मैं घर चली जाऊँगी। कहते हुए नैना ने अपने गालों से अपने आंसू साफ किए तो उसकी एक दर्द भरी आह निकल गई, क्योंकि अभी भी उसे अपने गाल पर दर्द महसूस हो रहा था। और उसकी आह सुनकर रुद्राज की मुट्ठियाँ कसकर बंध चुकी थीं। वो नैना की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है लिटिल गर्ल्स, तुम्हें जैसा ठीक लगे, लेकिन फिलहाल तो तुम मेरे साथ मेरे घर जा रही हो। मैं रात को तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। होप तुम्हें इसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
अब नैना उसे कैसे ही मना करती। वैसे भी ना ही उसके पास कोई बहाना था और ना ही रुद्राज के सामने उसकी जुबान खुलती थी। वो चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ गई तो रुद्राज हल्का सा मुस्कुराया और फिर वो गाड़ी के अंदर बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी सिंघानिया पैलेस की तरफ बढ़ गई। गाड़ी में बैठते ही नैना को कल की बात याद आई थी, जब रुद्राज ने उसके थाई पार्ट पर अपना हाथ रखा था और हल्का सा दबाया भी था। उसे एक अजीब सी सनसनी पूरे शरीर में महसूस हुई। वो रुद्राज से कुछ दूरी बनाकर बैठी थी, लेकिन रुद्राज की नज़रें उससे दूर नहीं थीं। सिंघानिया पैलेस एक आलीशान महल भी अगर सिंघानिया पैलेस को कहा जाए तो कम होगा। 10 एकड़ से भी ज़्यादा जगह पर फैला हुआ सिंघानिया पैलेस बहुत ही ज़्यादा नायाब था। पैलेस के पार्किंग एरिया में आकर एक गाड़ी रुकी और उस गाड़ी में बैठी नैना की धड़कनें एकदम से तेजी से बढ़ गईं। आज वो पहली बार सिंघानिया पैलेस आई थी। एक गार्ड ने आकर गाड़ी का दरवाजा खोला तो रुद्राज बाहर आया और बाहर आकर उसने अपना हाथ नैना की तरफ बढ़ाया तो नैना की सांसें सूखने लगी। रुद्राज का रुतबा उसकी सोच से भी बेहतर ऊपर था और उसका उसे इस तरह से ट्रीट करना भी उसे असमंजस में डाल देता था। उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर वो गाड़ी से बाहर आई और सामने सिंघानिया पैलेस की तरफ देखने लगी। इस पैलेस की आज तक उसने सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें ही देखी थी और उन तस्वीरों में जितना खूबसूरत ये पैलेस लगता था, हकीकत में उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। वो एक पल के लिए बस सिंघानिया पैलेस को ही देखती रह गई। बाहर की तरफ बने तरह तरह के गार्डन, स्विमिंग पूल, सिटिंग एरिया और पार्टी एरिया दूर दूर तक दिखाई दे रहे थे। उसका हाथ पकड़कर रुद्राज उसे अंदर की तरफ लेकर आया, जहां सामने एक बहुत बड़ा दरवाज़ा दिखाई दे रहा था। नैना इस वक्त कांप रही थी, जो रुद्राज को भी महसूस हो रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना लिटिल गर्ल? हाँ, बस थोड़ा सा अजीब लग रहा है, उसने रुद्राज के हाथ की तरफ देखते हुए कहा, ताकि वो उसका हाथ छोड़ दे। लेकिन रुद्राज उसका हाथ छोड़ने वाला नहीं था। वो उसे लेकर अंदर आया तो नैना की आंखें फैल चुकी थीं। जितना सिंघानिया पैलेस बाहर से खूबसूरत था, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से खूबसूरत था। रुद्राज के दादा वर्धन सिंघानिया वहीं हॉल में बैठे थे। रुद्राज नैना के साथ उनकी तरफ आया तो नैना ने उन्हें नमस्ते किया। काया सिंघानिया, जो रुद्राज की दादी थीं, वो भी वहां पर आईं और नैना की तरफ देखकर मुस्कुराने लगीं तो नैना ने उन्हें भी नमस्ते किया। रुद्राज उसे उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। कुछ देर बाद वहां पर एक लड़की आई जो रुद्राज से कुछ बड़ी लग रही थी। दिखने में वो कुछ 32 से 33 साल की लग रही थी। उम्र के साथ साथ उन्होंने अपनी खूबसूरती को काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ था। सौंदर्या बजाज उस लड़की का नाम था। और नैना की तरफ देखते हुए मुस्कुराई तो नैना ने भी उसे हेलो कहा। लेकिन उसके अलावा उन दोनों के बीच कोई और बात होती उससे पहले ही रुद्राज एक बार फिर से नैना का हाथ पकड़ा और उसे लिफ्ट की तरफ लेकर चला गया। सिंघानिया पैलेस होटल 5 फ्लोर से और इस वक्त नैना और रुद्राज टॉप फ्लोर पर थे। दोनों एक कमरे पे थे, जहाँ नैना खड़ी कमरे को ही देख रही थी और रुद्राज बाहर बालकनी की तरफ था। नैना उसे देखते हुए बोली, मुझे लगता है मुझे इस वक्त अपने घर जाना चाहिए। आपने कहा था कि रात को आप मुझे ड्रॉप कर दोगे और अब रात होने वाली है, तो प्लीज़ आप ड्राइवर को बोलकर मुझे घर पर ड्रॉप करवा दीजिए। इस वक्त उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। रुद्राज का उसके साथ होना उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर रहा था। उसकी नज़रें, उसकी शख्सियत, उसका ऑरा बहुत अलग था, जिससे उसके आस पास रहना भी नैना को एक घुटन की तरह लगता था। ऐसा नहीं था कि रुद्राज से उसे नफरत थी या चिढ़ थी, वो बस उसके साथ अनकंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी।
जब वो उसके घर पर आता था तो उससे थोड़ा बहुत बात कर लेती थी, लेकिन इसके अलावा उसके दिल में रुद्राज के लिए कुछ था भी तो नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए उसके डैड के बिजनेस पार्टनर थे। रुद्राज मुस्कुराया और बोला, इतनी क्या भी जल्दी है लिटिल गर्ल, तुम कुछ देर यहीं पर रुको। अभी वो कह ही रहा था कि रूम का दरवाज़ा लॉक हुआ। एक सर्वेंट खाने की ट्रॉली लेकर दरवाजे पर खड़ी थी। रुद्राज ने उसकी तरफ देखा तो सर्वेंट ने आकर टेबल पर सारा खाना लगा दिया, जिसमें चाय, कॉफ़ी, जूस, स्नैक और फ्रूट सब कुछ था। नैना ने खाने की तरफ देखा और फिर रुद्राज की तरफ देखते हुए बोली, ये रूम आपका है क्या? नहीं लिटिल गर्ल्स, मेरे रूम में तो तुम 2 दिन बाद आओगी, रुद्राज मुस्कुरा कर बोला। उसकी बात सुनकर नैना हैरानी से देखते हुए बोली, मतलब छोड़ो और खाना खाओ। आज सुबह से ही तुमने सिर्फ एक कप कॉफ़ी पी है, इसके अलावा और कुछ नहीं खाया, रुद्राज ने कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे की तरफ लेकर आया। नैना हैरानी से उसे देख रही थी। उसे कैसे पता कि उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था? हाँ, उसने कॉफ़ी उसके साथ पी थी तो उसे पता हो सकता है, लेकिन बाकी उसने कुछ नहीं खाया, ये बात उसे कैसे पता? उसे सोफे पर बिठाने के बाद उसके हाथों में जूस का गिलास पकड़ाते हुए रुद्राज बोला, तुम कुछ देर यहीं पर इंतज़ार करो, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ तुम्हें शर्मा हाउस छोड़ने के लिए, लेकिन तब तक तुम्हें अच्छे से ये चीज़ें फिनिश करनी हैं। उसने फ्रूट और स्नैक्स की तरफ देखते हुए कहा और फिर मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। कुछ ही पलों में वो उस रूम से भी चला गया, लेकिन उस रूम से बाहर आते ही उसका चेहरा एकदम गुस्से से कांपने लगा और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। वो तेज कदमों से बढ़ते हुए सिंघानिया प्लेस से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर शर्मा हाउस की तरफ निकल गया। वो नैना को पहले सिंघानिया मेंशन में इसलिए लेकर आया था क्योंकि उसे नैना के शर्मा हाउस जाने से पहले खुद को वहां जाना था। आखिर अपनी लिटिल गर्ल्स को दिए दर्द को वो ऐसे ही कैसे जाने दे सकता था? उसका बदला लेना तो सबसे ज़रूरी था। उसकी गाड़ी शर्मा हाउस के बाहर आकर रुकी तो अंदर हॉल में खड़े अभिमान की तो सांसें सूख गई। वो हॉल में ही गुस्से में इधर उधर टहल रहा था और उसे गुस्सा किसी और पर नहीं, खुद पर ही आ रहा था। कैसे उसने नैना पर अपना हाथ उठा दिया, ये जानते हुए कि अगर रुद्राज को इस बारे में पता चल गया तो रुद्राज उसका बुरा हाल कर देगा। नायरा आराम से सोफे पर बैठी अपना फ़ोन चला रही थी। रुद्राज दरवाजे से अंदर आया। उसकी नज़रें अभिमान पर ही थीं। अभिमान उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, आइए रुद्राज जी, मैं भी आपसे मिलने की ही सोच ही। अभी वो बोल ही रहा था कि एकदम से उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि रुद्राज उसके बिल्कुल करीब आ चुका था और उसे गुस्से से घूर रहा था। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही रुद्राज की 5 उंगलियां उसके गाल पर चढ़ चुकी थी। वो सीधा जाकर सोफे पर गिरा तो नायरा जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसके हाथों से मोबाइल नीचे गिर चुका था। रुद्राज उसकी तरफ बढ़ा और फिर उसको गिरे बांध से पकड़कर खींचकर अपने सामने लाते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी लिटिल गर्ल्स पर हाथ उठाने की? मैं बाप हूँ उसका। अभिमान मिमियाते हुए बोला। तो रुद्राज गुस्से में चीखा और फिर उसे धक्का देकर एक बार फिर से सोफे पर गिराते हुए बोला, खैर मना, उसका बाप है तू, वरना अभी तक तू ज़मीन के ऊपर नहीं ज़मीन के नीचे होता। रुद्राज इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में था। ज़्यादातर वो अपने एक्सप्रेशन और अपने गुस्से को कंट्रोल रखता था, लेकिन जहाँ की आती थी तो सब कुछ खोने लगता था, फिर चाहे उसका अपने गुस्से पर कंट्रोल हो या फिर अपने दिमाग पर। उसके इस तरह गुस्से से चिल्लाने से तो अभिमान की और भी ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। नारा भी अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप ही रही थी। रुद्राज उन दोनों को गुस्से से देखता हुआ बोला, आइंदा अगर मेरी लिटिल गर्ल्स की तरफ अपनी नज़रें भी उठाई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा।
अगर तुम्हें अपने टुकड़ों पर पाल सकता हूँ तो तुम्हारे टुकड़े करने में भी मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। कहते हुए उसकी आंखें किसी शैतान की तरह जल रही थीं और उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल था।